डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुयोग पेठे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है तो वो है बीएससी फाइनल ईयर के बच्चों के लिए जो 6 सेम का टॉपिक है हम लोगों का। 6 सेम पेपर 1 में आता है और चैप्टर नंबर 2 न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है ये। तो टॉपिक है जीएम काउंटर। अब जीएम काउंटर, तो काउंटर यानी क्या, तो एक ऐसा हम लोग डिवाइस बनाने वाले हैं विच काउंट। अब क्या काउंट करेगा? डिवाइस विच काउंट, डिवाइस विच काउंट, क्या गिनने वाला है। या काउंट ये वर्ड यूज करने से बेटर हम यूज करेंगे डिवाइस विच डिटेक्ट। तो क्या डिटेक्ट करने वाला है? तो ये डिटेक्ट करने वाला है चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रेडिएशंस। तो न्यूक्लियर रेडिएशंस के चार्ज पार्टिकल तो हम बात करेंगे, तो यहां पे डिटेक्ट चार्ज पार्टिकल। तो कौन से चार्ज पार्टिकल? तो न्यूक्लियर डीके में अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा हम लोग ये चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट करने वाले हैं। तो इस काउंटर से, तो ये एक ऐसा डिवाइस जिसे हम लोग चार्ज पार्टिकल को काउंट करेंगे। अब जीएम यानी क्या? तो जीएम स्टैंड फॉर द साइंटिस्ट नेम। तो जी गीगर एंड एम मूलर। तो जीएम में ये गीगर और एम मूलर, ठीक है। तो गीगर मूलर काउंटर। तो गीगर मूलर काउंटर में हम बात करते हैं तो ये क्या डिटेक्ट करता है? अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट करता है। ये कब डिटेक्ट करता है? व्हेन द गैस इज आयोनाइज, व्हेन गैस इज आयोनाइज, व्हेन गैस आयोनाइज। गैस का आयोनाइजेशन होने के बाद ये क्या करेगा? ये डिटेक्ट करने वाला है किसे? अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। अल्फा और बीटा पार्टिकल आर द इनविजिबल पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द नेकेड आई। तो हम लोग नेकेड आई से डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा एक डिवाइस लगाया है जो न्यूक्लियर फिजिक्स में अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, जो चार्ज पार्टिकल है, जिसे डिटेक्ट कर सकता है। तो बात करते हैं अब ऐसे डिटेक्टर के डिवाइस की बात करते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के पार्ट में तो एक एक पॉइंट हम लोग अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक हॉलो सिलेंडर दिखाई दे रहा है। दैट हॉलो सिलेंडर इज अ मेटालिक हॉलो सिलेंडर। इट इज एक्ट एज अ कैथोड। तो ये मेटल सिलेंडर है, तो ये मेटल सिलेंडर का ही है, मेटल ट्यूब, जो काम करेगा किसकी तरह? कैथोड की तरह, ठीक है। तो कैथोड की तरह काम करेगा, क्योंकि यहां मैंने जो सप्लाई लगाया है, सप्लाई जो लगाया है उसका निगेटिव पोटेंशियल कहाँ जा रहा है? तो वो मेटल ट्यूब को जा रहा है, ठीक है। अब ये जो हम लोगों ने जो मेटल ट्यूब या मेटल सिलेंडर जो लिया है उसको फील करेंगे, क्योंकि गैस को आयोनाइज करना है, तो गैस की जरूरत है। तो कौन सा गैस लेंगे? तो यहाँ पे एक नोबल गैस लेंगे। तो नोबल गैस में कौन सा रहेगा? तो वहां पे मिक्सचर रहेगा, गैस का मिक्सचर। तो गैस का कौन सा मिक्सचर रहेगा? तो वहां पे हम लोग 90% जो है वो ऑर्गन इस्तेमाल करेंगे और 10% है अल्कोहल इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे अंदर में जो गैस रहेगा, गैस मिक्सचर, गैस मिक्सचर रहेगा 90:10। तो 90% जो रहेगा वो रहेगा ऑर्गन एंड 10% जो रहेगा वो रहेगा अल्कोहल, ठीक है। तो यहां हम लोगों को दो गैसेस लेना है। तो एक लेना है, 90% हमने क्या लिया? ऑर्गन लिया है, और 10% क्या लिया हम लोगों ने? अल्कोहल लिया है इसके अंदर में। अब इस ट्यूब के बारे में बात करते। एक एंड जो ट्यूब का है, यहां पे हम लोग थीन माइका शीट लगाएंगे, थीन माइका शीट लगाएंगे, सो दैट वी कैन अलाउज दी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल थ्रू इट। तो अल्फा बीटा पार्टिकल यहां से आने वाले हैं, यहां से एंट्री आने वाला है अल्फा और बीटा का, यहां से इधर से एंट्री होने वाला है। और ये एंट्री के लिए यहां एक विंडो बना दिया है, तो विंडो थीन माइका विंडो,
तो ये हम लोगों का थीन माइका विंडो, ठीक है। तो इस एक एंड पे थीन माइका विंडो। अनदर एंड देखिए, अनदर एंड पे मैंने एक यहां से बीच में से यानी एक्सिस ऑफ सिलेंडर से एक लाइन ड्रॉ की है, दैट एक्सिस ऑफ सिलेंडर से एक लाइन ड्रॉ की है, तो वो हम यूज करेंगे एज अ टेंजेंट। तो यहाँ पे एक वायर रहेगा, ये एक वायर रहेगा, तो वायर कौन से मटेरियल का रहेगा? टंगस्टन मटेरियल का वायर रहेगा। कौन से मटेरियल का? टंगस्टन मटेरियल का वायर रहेगा। दैट विल बी एक्ट एज अ, यहां पे टंगस्टन वायर, ठीक है। तो ये टंगस्टन वायर जो है वो किसका काम कर रहा है? वो काम कर रहा है एनोड का, तो पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो इस एंड से दिखाई दे रहा है पॉजिटिव पोटेंशियल कहा जा रहा है एनोड को। अब कैथोड और एनोड एक दूसरे को कनेक्ट ना हो, क्योंकि ये हम लोगों का एनोड आ रहा है और ये आ रहा है हम लोगों का कैथोड, एक दूसरे को कनेक्ट ना हो, तो इस वजह से मैंने यहां पे कुछ अरेंजमेंट किया है, ठीक है। दैट अरेंजमेंट इज फॉर सेविंग द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो यहां पे हम लोग लगाएंगे इंसुलेटर, ठीक है। तो दिस इंसुलेटर, समझ में आ गया। तो दिस इज अबाउट द ट्यूब। तो ट्यूब के अंदर का हो गया। अब ट्यूब के बाहर में देखते हैं। तो ट्यूब के बाहर में हम लोगों ने ये सप्लाई लगाया, तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा वोल्टेज का लगाना है, तो हाई टेंशन सप्लाई विच प्रोड्यूसेस अ हाई पोटेंशियल, ठीक है। इसे ग्राउंडिंग करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अवॉइड द लीकेज, ठीक है। यहाँ ग्राउंडिंग कर दिए। अभी हाई वोल्टेज जो हम लोगों का इस सर्किट में लगा हुआ है थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL, ये रहेगा हमारा लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस लोड रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा पोटेंशियल ड्रॉप का या पोटेंशियल वेरिएशन या करंट पल्सेस जो जनरेट होंगे, उसे जनरेट पल्सेस को नोट करने के लिए थ्रू द कैपेसिटर यहाँ पे एक पल्स एम्पलीफायर जो भी पल्सेस को वो एम्पलीफाई करेगा, उसका स्ट्रेंथ बढ़ा के, और फाइनली वो डिटेक्ट करेगा बाय द डिटेक्टर, दैट इज द आउटपुट पल्स। तो दिस अबाउट द कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने ये पार्ट देखा है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करने के बाद अब क्या होगा वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि उसका वर्किंग कैसे होता है, ठीक है। दिस अबाउट द कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं वर्किंग की। अब ये काम कैसे होगा, ठीक है। अब जैसे ही यहां से स्टेप नंबर 1, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, कौन से पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल हम लोगों ने क्या किए? अलाउड किए हैं। अलाउ किए, कहां पे अलाउ किए हैं? तो अलाउज इनसाइड द चेंबर या अलाउड इनसाइड द मेटल ट्यूब, ठीक है। तो मेटल ट्यूब जो है, उस मेटल ट्यूब के अंदर में जैसी ही चार्जेस अंदर जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा? चार्जेस अंदर गए और हम लोगों ने ये हाई टेंशन वोल्टेज अप टू अ सर्टेन वोल्टेज यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होने वाला है हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे। अबाउट थ्रेशोल्ड वोल्टेज, अबाउट थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑलमोस्ट 1000 वोल्ट के करीब करीब होता है, ठीक है। 1000 वोल्ट व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर, ठीक है। जैसे ही वो एंट्री लेता है, इधर ध्यान दीजिए, जैसे ही इसने अल्फा ने एंट्री लिया, हम बात करेंगे अल्फा की, कहां पे लिया? गैस मिक्सचर में। तो गैस मिक्सचर में लेने के बाद क्या होगा? वो गैस को क्या करेगा? आयोनाइज करेगा। अच्छे समझिए क्या करेगा? तो यहाँ पे ये गैस को क्या करेगा? तो यहाँ पे ये गैस मॉलिक्यूल्स है, तो गैस मॉलिक्यूल्स को ये क्या करने वाला है? तो आयोनाइज। अब आयोनाइजेशन ये प्रोसेस क्या है? तो आयोनाइजेशन में क्या होता है? तो आयोनाइजेशन में एनर्जी का एब्सॉर्प्शन होता है, या यहां से जो एनर्जी है वो एनर्जी किसे मिलेगी? गैस को मिलेगी। तो उस वजह से ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे, यानी देयर इज अ जनरेशन ऑफ आयंस
एंड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये जनरेशन ऑफ आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप समझिए। एज वी अप्लाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी ज्यादा फील्ड लगाया है, पॉजिटिव निगेटिव काफी ज्यादा हाई स्ट्रेंथ वाला है, ठीक है। तो ये जो जनरेशन वाले निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, दे विल एक्सेलरेट, वो कहाँ आने की कोशिश करेंगे, तो टुवर्ड्स दी, दे विल एक्सेलरेट, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल एनोड के पास जाना पसंद करेंगे, ठीक है। अब ये जब वो आगे जाएंगे तो वो आगे जाएंगे थ्रू द गैस, यानी ये हाई एनर्जी वाले इससे जाएंगे थ्रू गैस, फर्दर गैस, आगे वाले जी गैस से जाएगी। तो क्या होगा, तो ये फिर से क्या करेगा, अपना एनर्जी देगा और ज्यादा आयंस को प्रोड्यूस करेगा। तो इसके वजह से अगेन क्या होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे हम लोगों के कितने इलेक्ट्रॉन्स बन गए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाए, 2 निगेटिव चार्ज पार्टिकल। फिर से अगेन दैट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो जब तक सेंटर के पास नहीं पहुंचते हैं तो ये फिर से क्या बनाएंगे, 2 निगेटिव और बनाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ये चेन की तरह आगे बढ़ रहा है, ये 2 और बनाएंगे आगे में, तो ये आगे ऐसा साइकिल क्या होते जाएगा, तो ये एक चेन बढ़ता जाएगा, यानी यहाँ पे ट्रिमेंडस इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गए। तो ट्रिमेंडस इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए विद इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल, काफी कम वक्त में, ऑलमोस्ट वो टाइम जो रहेगा इन टाइम, ये रहेगा इन टाइम 10⁻⁻5 सेकंड। सो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को बनाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन को बनाएगा, तो ऐसी एवलांच इफेक्ट होगा, यहाँ पे एक चेन रिएक्शन बनेगा, दैट इज अ टाउनसेंड एवलांच। तो यहाँ पे एक एवलांच इफेक्ट बन रहा है, एवलांच, टाउनसेंड एवलांच इफेक्ट बन रहा है। तो इसके वजह से यहाँ पे हम लोगों के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जनरेट हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड अराउंड द सेंट्रल एनोड। एंड व्हाट अबाउट द पॉजिटिव, देन पॉजिटिव्स आर जनरेटेड एट द एंड ऑफ द ट्यूब, समझ में आ गया। तो इस हिसाब से जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, देन तो यहाँ पे हम लोगों का एक साइकिल कंप्लीट होगा, समझ में आ रहा है, ये साइकिल कंप्लीट होगा। देन दैट निगेटिव आर एक्सेलरेट टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव, एंड अगेन ये निगेटिव हम लोग यहाँ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये निगेटिव का फ्लो पूरा कंप्लीट हो रहा है थ्रू द हाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ के पॉजिटिव ये फिर से हट जाएंगे, ये क्या हो जाएगी, न्यूट्रल, ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। अब बात करते थोड़ा और डिटेल में, ठीक है। अब जब तक ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां से नहीं हटते हैं, जब तक ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां से नहीं हटते, क्योंकि एक शील्ड बना देता है, पूरा एक कवरिंग बना देता है अराउंड द एनोड, यानी अभी आगे से आने वाले जो भी अल्फा पार्टिकल है या चार्ज पार्टिकल है उनको वो डिटेक्ट करने देगा नहीं। तो डिटेक्ट करने देगा नहीं तो कुछ वक्त के लिए हमारा जो काउंटर है वो काम नहीं करता है, वो नॉन ऑपरेशनल कंडीशन में चला जाता है, नॉन ऑपरेटिंग कंडीशन में चला जाता है। तो उस टाइम को कहते हैं डेड टाइम। क्या कहते हैं, डेड टाइम। डेड टाइम, डेड टाइम में क्या होगा, काउंटिंग होगा नहीं, तो इंस्ट्रूमेंट्स नॉन ऑपरेटिंग कंडीशन में होगा, तो इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी काउंट। अब डेड टाइम समझ में आ गया कि डेड टाइम में इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा, वहां कुछ भी काम नहीं करेगा। अब फिर से काम नहीं करेगा, उसको वापस आना पड़ेगा। तो वापस आने के लिए यानी उसको जैसे कि वैसे मैंने बताया कि ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल जनरेट हो गए हैं, वो कहाँ आएंगे, थ्रू दिस साइकिल कंप्लीट लोड से अगेन यहां तक जाएंगे। तो यहां से वापस आना है, फिर से ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल किसके साथ, पॉजिटिव के साथ क्या हो गए, अटैच हो गए। निगेटिव एंड पॉजिटिव का क्या होगा वहां पे, तो निगेटिव और पॉजिटिव का वजह से वहां पे न्यूट्रल बन जाएगा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हट गए। तो ये सब करने के लिए यानी इस सिस्टम को वापस जैसा था प्रीवियसली वैसे लाने के लिए कुछ टाइम लगता है। उस टाइम को कहते हैं हम लोग रिकवरी टाइम। रिकवरी टाइम समझ में आ गया। और
डेड टाइम प्लस रिकवरी टाइम, पैरेलैक्स टाइम जिसे कहा जाता है। समझ में आ गया? तो रिकवरी टाइम एंड डेड टाइम तो समझ में आ गया होगा। अब ये जो रिकवरी टाइम होता है, तो रिकवरी टाइम होता है 100 माइक्रोसेकंड, और ये टोटल जो टाइम जो होता है, जिससे पूरा पैरेलैक्स टाइम जिसे कहा जाता है, टोटल टाइम जो होता है वो ऑलमोस्ट 400 माइक्रो सेकंड तक टोटल मिला के जो टाइम आता है, दोनों का एडिशन करके जो टाइम मिलता है वो 400 माइक्रो सेकंड तक होता है, जिससे वो सिस्टम को पूरा का पूरा रिस्टोर, पूरा का पूरा नया बनाती है, सो दैट नया वाला आने वाला अल्फा पार्टिकल्स वो उसे नोट कर पाए। ठीक है, अब आखिरी टर्म इसके बात करते हैं इसका इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ काउंटर। इफिशियंसी, अब इफिशियंसी यानी क्या? तो इफिशियंसी यानी सिंपल होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट क्या और इनपुट क्या? तो आउटपुट यानी जो हम लोग काउंट कर रहे हैं, यहां से पल्स जो हम लोगों की डिटेक्ट हो रही है इन ऑर्डर टू चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस, जिस वजह से हमारा करंट पल्स कहिए या वोल्टेज का पल्स काउंट हो रहा है, दैट इज द आउटपुट। यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्व पल्स ठीक है। इनपुट, इनपुट यानी क्या? तो इनपुट यानी यहां से हमने जितने भी चार्ज पार्टिकल को भेजा है, यानी यहां से अगर हम लोगों ने 100 चार्ज पार्टिकल्स को भेजा है, कितने? 100 चार्ज पार्टिकल्स को, तो हम लोगों ने 100 चार्ज पार्टिकल्स को भेजा है, और यहां पे काउंट हुए 75। काउंट कितने हुए? 75। तो 100 में से 75 काउंट हुए, तो यहां पे इनपुट में क्या रहेगा? नंबर ऑफ आयोनाइज चार्ज। तो अगर मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे कि हमने कितने भेजे? 100, ठीक है, और डिटेक्ट कितने हुए? 75, तो इफिशियंसी कितना रहेगा? दैट इफिशियंसी विल बी 75%। ठीक है, सो दिस इज all about the GM counter. Thank you for watching this video.